आज मैं एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो है 324x11 ऐसे नंबरों को 11 से गुणा करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। अभी मैं ये ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा। क्या आप तैयार हैं? जी श्रीमान। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले 324 है। साल के अंक क्या हैं? 150, 100, 100, 100। क्या एक के लिए कोई प्लेस होल्डर है? क्या 400 के लिए कोई प्लेस होल्डर है? 3। क्या मैं करूं? सही। सबसे पहले जो अंक है 4, उसे मैं वैसे ही 4 के रूप में लिखूंगा, और जो आखिरी अंक है सैकड़ों के स्थान पर जो अंक है 3, उसे भी वैसे ही रखूंगा। मतलब पहला और आखिरी अंक मैं वैसे ही लिखूंगा। 3 ने जैसे लिखा है उसने लिखा। 4 का मतलब है एकों के स्थान पर अंक 4, 4 लिखा है। अब बीच में क्या है, चलिए देखते हैं। बीच में है 2। अब इस ट्रिक को तुम लोग ध्यान से सुनो। 3 में 2 जोड़ो, यानी सैकड़ों के स्थान पर जो संख्या है उसमें 2 जोड़ने पर कितना होगा? 3 और 2 क्या होते हैं? 5। 5। मैं तुम्हें पूरे 5 देता हूँ। वैसे ये पहला अंक वास्तव में 4 है और दूसरा अंक 2 गुणा 4 है। तो 2 और 4 का कुल योग क्या होगा? 6। यानी अगर 11 में 324 भरा जाए तो यह 3 से 4 होगा। मैं इसे बिना एक भी शब्द छोड़े सिद्ध करूंगा। मैं 2 भाग भरूंगा, यानी 324 इस तरह भरूंगा। 11 में 320 का मैं क्या करूं? मैं भरता हूं। 2 बार भरना सामान्य जो तरीका है। ये भरकर देखते हैं कि उत्तर मिलता है या नहीं, या फिर ट्रिक सही है या नहीं। आइए देखें। 1 को 4 से गुणा करें 4, 1 को 2 से गुणा करें 2, 1 को 3 से गुणा करें वह। फिर से सुया। दूसरा राउंड शुरू। 1 गुणा 4 4, 1 गुणा 2 2, 1 गुणा 3 वह। इस बार मैं जोड़ता हूँ 4 गुणा 4, 2 गुणा 4 क्या होता है? 6। 3 और 2 क्या होता है? 5। 5 में से 3 और 3 का अर्थ है कि यदि हमारे पास कुल 5 वस्तुएं या इकाइयां हैं तो उनमें से 3 का चयन किया गया है या उन पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और 3 का उल्लेख यह दर्शाता है कि 3 की एक और संख्या भी महत्वपूर्ण है या किसी अन्य संदर्भ में जोड़ी जा रही है। यह एक गणितीय या सांख्यिकीय अवधारणा हो सकती है जहां हम किसी समूह के एक हिस्से को इंगित कर रहे हैं, जैसे कि 5 में से 3 हिस्से और फिर एक अलग या संबंधित संदर्भ में 3 की एक और संख्या को जोड़ रहे हैं। यह किसी अनुपात, विभाजन या किसी विशिष्ट संख्यात्मक स्थिति का वर्णन कर सकता है जहां 2 बार 3 का महत्व है, 1 बार 5 के संदर्भ में और 1 बार स्वतंत्र रूप से। यह किसी भी स्थिति में हो सकता है जहां हमें कुल 5 वस्तुओं में से 3 को अलग करना हो और फिर 3 की एक और मात्रा को शामिल करना हो, जिससे कुल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हो। यह एक सरल गणना या एक अधिक जटिल सांख्यिकीय विश्लेषण का हिस्सा हो सकता है जहां प्रत्येक 3 का अपना विशिष्ट अर्थ और संदर्भ होता है।